अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। हम पहुँचे हैं पटेल झील मंदिर की बैक साइड रोड, जहाँ आज राष्ट्रीय जैन संगठन के उपाध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष सुदर्शन जी जैन के निवास स्थान पे, और मैं दिखाना चाहूँगा सब एक सदन जहाँ सुदर्शन जी का रेसिडेंस है और आज उनका जन्मदिन है। और हर साल की तरह इस साल भी हम पूरी कॉलेज के पहुँचे। सुदर्शन जैन जी का जन्मदिन बहुत ही खुशी उत्सव के साथ में मनाया जा रहा है, जो उनका रेसिडेंस है। और सुदर्शन जैन एक ऐसा नाम है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, पहचान की उनकी आवश्यकता नहीं, सभी समाज के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो और किसी भी विषय में उनसे अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल 24 आवर्स उनको अवेलेबल रहते हैं। जब भी उनको कॉल करो, यही उनकी क्वालिटी है। इसलिए उनको बहुत सभी लोग चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट सभी की दुआएं उनके साथ में है। अल्लाह ईश्वर भगवान उनको लंबी उम्र दे, और हम भी उनके लिए यही कामना करते हैं। हलचल परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे और उनको और आगे कामयाबी अता करे जिस काम पे वो पहुँचे हैं, और उससे बड़ी कामयाबी उनको अल्लाह ताला दे, हमारे अल्लाह से दुआ है। और अभी हम पहुँचे हैं, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, सभी हमारे यहाँ पहुँचे हैं और इसकी पूरी हम लोकेशन लेते हैं। लोकेशन लेके हम आपको बहुत ही हमारे सभी यहाँ पे वरिष्ठ जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनको बहुत मैं चाहूँगा अब उनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि सभी जन जानते हैं, समाज कल्याण के लिए शिक्षण क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सदा अग्रसर रहते हैं, सबको मदद करते हैं। उनके व्यक्तित्व में ये है बात है कि पारदर्शिता हर कार्य में होना चाहिए, और इसी बात पर वो हरदम आगे चलते हैं। मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो 87 वर्ष पूर्ण करें और उनका जीवन सदा सुखमय समृद्धिपूर्ण प्रगति पर चले, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। देख सकते हैं आजा भाव हमारा सुदर्शन जी का जन्मदिन बहुत ही खुश है। पहुँचे गोविंद क्लासेट ने गिफ्ट किया है। अरे तो कोई और जगह है क्या? अरे तो निकाल धन्यवाद। आइए सुदर्शन जी, आप दोनों देख सकते हैं। कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर से ले लो। आजा बच्चों बुला लो, बच्चों आ जाओ, आ जाओ ना। जवाहर जी यहाँ पे सुभाष जी गवई, प्रदीप जी जैन, राजू जी नन्नौरे पहुँचे। सुदर्शन भैया के साथ में उनका अर्धांगनी और बच्चे। हाँ ठीक है चल कौन सा देख सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरे में से लोकेशन ले लेंगे, देख सकते हैं।
Happy birthday to you. बार बार देख सकते हैं पूरी महिलाएं काफी वरिष्ठ समाज सेवक पंडारा शहर डोनाल्ड ट्रम्प है। आज की इस कॉन्फ्रेंस पर हमारे बीच में माननीय श्री डॉक्टर गोविंद जी कासट, सुभाष जी गवई एवं नंदावर जी अमरावती से बता रहे हैं। मैं तपोवन के अध्यक्ष माननीय सुभाष जी गवई जी से बोलता हूँ कि वो आज के अवसर पर सुदर्शन जी को शुभकामनाएं दें। और आपल्या सगळ्यांचे आदरणीय सुदर्शन भाऊ यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना आपण सगळे कुशलतेने केलं। समाजाच्या सगळ्या प्रतिकूल असलेल्या घटकांसाठी सतत राबणारा एक माणूस, एक मित्र, एक सहकारी, एक भाऊ म्हणून आम्ही खरं म्हणजे सुदर्शन भाऊंकडे बघतो आणि याचा मनापासून आनंद आहे की अमरावती शहरातल्या सर्व सामाजिक संस्थाच नव्हे तर देशभरातल्या महत्त्वाच्या अशा संस्थांशी भाऊंचं जुळणं, एक उत्तम संघटक, एक उत्तम प्रशासक, एक उत्तम मित्र, एक उत्तम मोठा भाऊ, एक मार्गदर्शक, विविध पैलूंनी जर पाहिलं तर सुदर्शन भाऊंचा व्यक्तिमत्व हे उभं आहे। अत्यंत हजरजबाबी असणारं, वाचनामध्ये दंड असं वाचन असं करणारं व्यक्तिमत्व, ज्यांचा आपला स्वतःचा ग्रंथ संग्रहालय आहे। म्हणजे बाबासाहेबांची आठवण देखील त्यांच्या त्या संग्रहाकडे होत राहते। असे आमचे सुदर्शन भाऊ आणि सगळ्या संस्थांना ते मदत करतात। मनापासून त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा व्यक्त करतात। भाऊ दोन शब्द शुभेच्छा 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 दो हो गोविंद भैया सुदर्शन भाऊ गांग यांचा वाढदिवस आहे, कितवा वाढदिवस आहे याच्या भानगडीत मी पडत नाही, कारण सदैव तरुण असलेला माणूस आमच्यात आहे आणि अंध, अपंग, मुके, बहिरे, अनाथ, कुष्ठरोगी हा जो गोविंद कासट आपल्याशी बोलतो आहे त्याच्यामध्ये काम करताना आम्हाला कुठलीही अडचण आली आणि भाऊजवळ गेलं तर नाही हा शब्द त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नाही। एखादं अंधविद्यालय असेल, अपंग विद्यालय असेल, तपोवन असेल, आनंदवन बाबा आमटेचा आनंदवन असेल, परवा चाललो आहे आम्ही आनंदवनला, त्यांची 75वी आहे आणि ते जात असताना फोन, गोविंद भाऊ ऐसा करो, एक मोमेंटो बना लेंगे, अच्छी बात है बना, फिर ऐसा करो, उनको पूछो क्या देणगी देना है। सांगायचं तात्पर्य हे की लोक बागायला येऊ न येऊ, जिथे आवश्यकता भासेल तिथे आपण स्वतःहूनही मदत करायची। हमारे गावठी भाषा में उसको आ बैल भुजे मार बोलतो। सदैव त्याच्यासाठी तयार असलेला माणूस, एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी। आणि आम्हाला मोठा दिलासा असतो, आधारस्तंभ असते आम्हाला आणि त्यांच्या भरोशावर आम्ही सगळी कामं करतो। त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचं पाठबळ आणि हे जे आपल्या बाजूला आहे राजूजी नंदावरे, ते बोलतील आपल्याशी, तर त्यांच्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनाचा कार्यक्रम जो असतो सामान्य रुग्णालय इथे, तिथे बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभ्यास केवळ आंबेडकरी चळवळीचा माणूस नाही
गैरसमज कोणी करून घेणार नाही, परंतु त्याच्या इतकंच नॉलेज किंवा त्यापेक्षा जास्त जे आता सुभाष भाऊ आपल्याशी बोलले की वाचन फार भाऊचं प्रगाढ आहे, तर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कर्तृत्व हा माणूस पूर्ण वाचून तयार आहे, एक ग्रंथ लिहू शकतो इतकी माहिती त्याच्याजवळ आहे. असं सर्वांसाठी स्वतःची लायब्ररी असलेला माणूस नाही, काय काय सांगायचं. स्नेह आशीर्वाद लहान असले तरी मी नेहमी त्यांचा आशीर्वाद मागत असतो. आशीर्वाद तुम्हा आम्हा सगळ्यांना असाच मिळत राहो. ते स्वामीजीच्या ड्रेसमध्ये बाबूजींचे मित्र पाहिले आम्ही बहुत खुश हो गया. मैं पहिले धचक गया, स्वामीजी तेच मला पाया पडून राहिले. अरे म्हटलं स्वामीजी असं मत करो भाई. हे सगळं भाऊजी तुमच्याच गोतावळ्यात होते. तर पुन्हा अभिनंदन करतो आणि थांबतो. भाऊ जैन यांचा आज वाढदिवस या ठिकाणी आपण सर्व मित्रमंडळीतर्फे साजरा करतो आहे. एकता रॅलीतर्फे, माझ्या अनेक संस्थेतर्फे, ऑल इंडिया किलर ऑफ द ड्रॅगन मार्शल आर्ट असोसिएशनतर्फे, अभिजित बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्थेतर्फे आणि माझ्या नन्नावरे परिवारातर्फे भाऊंना मी या निमित्त खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांच्या उर्वरित राहिलेल्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा आहेत त्या ईश्वर पूर्ण करो अशी प्रार्थना ईश्वरचरणी करतो. भाऊंच्याबद्दल बोलायचं, आता गोविंद भाऊंनी बोललंच, त्यांचं व्यक्तिमत्व कसं आहे सर्वांना माहीत आहे, सर्वश्रुत आहे. अमरावती नव्हे संपूर्ण विदर्भामध्ये भाऊंच्या व्यक्तिमत्वाविषयी सर्वांना परिचय आहे. गोरगरीब जनतेला सदैव मदतीचा हात देणारे, विविध सामाजिक संघटनेंना वेळोवेळी मदत करणारे, मार्गदर्शन करणारे आणि विशेषतः एकता रॅलीच्या या 27व्या वर्षाच्या निमित्त त्यांचं असलेलं योगदान सतत लाभलेलं आहे. मला वाटते 2010 पासून ते आजपर्यंत म्हणजे 17 वर्ष होत आहे. 17 वर्षाच्या या कालखंडामध्ये त्यांनी एकता रॅलीला आपला खूप मोठा सहयोग दिलेला आहे. दरवेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरिता वेळोवेळी होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये त्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे मी परत एकदा त्यांचे धन्यवाद मानून त्यांना उदंड आयुष्य आणि त्यांच्या उर्वरित इच्छा आकांक्षा पूर्ण होत हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. मेरा काकासा के लिए कुछ कहना है, जैसे अतिशयोक्ति हुई मैंने, मैं कुछ उनके लिए बोल सकूँ ऐसे मेरे पास शब्द नहीं, लेकिन बस काकासा इज ऑसम. और लोग शहर के नाम से लोग पहचाने जाते हैं, पर काकासा के नाम से बडनेरा शहर पहचाना जाता है. बस मैं यही कहूँगी और उनको शत-शत प्रणाम. वृक्षासारखा दीर्घायुष्य लाभो. हो येऊन राहिला. सर इकडे आ रहा हो भैया. जल्दी जाऊन पुन्हा वापस से बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, हजारों साल ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बोल बिरादर जोर से. नरेंद्र भाई 2 शब्द बोलेंगे. आज सुदर्शन जी भाव गांव इनका जन्मदिन है. मैं उनको अपनी ओर से साथ में समस्त जैन समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. सुदर्शन जी के कार्यों को परिचित है. उनके कार्यों से बडनेरा अमरावती नहीं, महाराष्ट्र नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को लाभान्वित होते हैं. इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले साथ में भारतीय जैन संगठन के माध्यम से और साथ अभिनव बैंक के माध्यम से उनका बहुत कार्यों की सराहना करते हैं. सबकी ओर से बहुत बहुत
पंकज कटारिया वर्तमान पंचायत केला तुम्ही भाऊ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और उनको उज्जवल भविष्य के लिए और हाँ पढ़ते हुए आता मुलांना किती बार बार एक मिनट थोड़ा तो काही होतं. नाही नाही नाही. इधर इधर देखो, इधर देखते हुए खिलाओ, इधर देखते हुए. इधर देखो इधर देखो मुन्ना हाँ एक और कैसे इधर एक मिनट वरुण हाँ बघा कन्याकुमारीचा आहे. एक मिनट मुन्ना भी. एक मिनट देखो I got my best friends. Okay? फोटोग्राफी. आज सुदर्शन जी जैन का जन्मदिन है और जन्मदिन बहुत ही खुशियों और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है. सुदर्शन जी गांव का नाम ही काफ़ी है, पहचान की आवश्यकता नहीं है. हलचल हर साल की तरह इस साल भी पूरी कवरेज के लिए पहुंचा है. मेरे साथ में पहुंचे हैं शुभकामनाएं देने सुदर्शन में सुभाष जी गवई, गोविंद जी कासट है. इनका भी नाम ही काफ़ी है, पहचान की आवश्यकता नहीं है. पूरा शहर, जिला, पूरा महाराष्ट्र और इंडिया पहचानता है. मैं चाहूँगा सुभाष भैया 2 शब्द इस मौके पर सुदर्शन भैया के बारे में. बहुत सुदर्शन भाऊ सारखा व्यक्तिमत्व जो एक उत्तम संघटक म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे बघतो आणि या समाज व्यवस्थेमधला नाकारलेला जो माणूस असेल त्यासाठी धावून जाणारा कृष्ण सुदर्शन असं अमरावतीचं वैभव असलेले सुदर्शन भाऊ आहे असं मी मानतो. सुदर्शन भाऊंच्या नावामध्येच ते काही भगवंताची देणगी आहे तो विचार. इथे बाजूला गोविंदभाई कासट देखील आहेत. ही अशी माणसं आहेत की समाजाला मार्गदर्शकच नाही केवळ, तर ही शक्ती आहे. समाजाला शक्ती देणारं शक्तीस्थळ म्हणून मी सुदर्शन भाऊंकडे, गोविंदभाईंकडे नेहमी बघतो. आणि त्यांचा वाढदिवस हा खरं म्हणजे लोकउत्सव आहे. लोकांसाठी तो उत्सवाचा क्षण आहे. नाकारलेल्या लोकांसाठी आनंददायी विचार आहे. कारण या दिवशी प्रत्येकाच्या वाट्याला काही ना काही त्यांच्या हातून सढळपणे घडत असतं. आणि म्हणून मनापासून खूप त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांचं असंच हे दीर्घ काम आयुष्यभर चालत राहो. नाकारलेल्या समाजातला प्रत्येक घटक हा त्यांच्या आशीर्वादाने लाभांकित हो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद भाऊ. उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं गोविंद जी कासट. गोविंद भैया, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमको बाइट देते हैं. आपको हम देखते हैं, हमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया हो सभी पे आपके बाइट, आपकी वीडियो, आपकी न्यूज़ चलती है. हमारे लिए सौभाग्य की बात है. आज सुदर्शन भैया का जन्मदिन है, इस मौके पर आप हर साल की तरह इस साल भी पहुँचे. मैं चाहूँगा संक्षेप में भैया के बारे में 2 शब्द. सबसे पहले तो मैं ये हलचल न्यूज़ के हमारे अहमद बाबू जी का आभारी हूँ कि वो हमेशा मुझे ये मौका देते हैं. दूसरा, हम एक कार्यक्रम में से गुर्देकर परिवार का, अमरावती के गुर्देकर परिवार का एक लड़का जो उपेंद्र गुर्देकर शहीद हो गया गढ़चिरौली में, उसके एक कार्यक्रम में विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन में, जिसके अध्यक्ष आदरणीय सुभाष भाऊ गवई हैं, वहाँ के कार्यक्रम में से मैं, सुभाष भाऊ और मेरे एक माजी सैनिक मित्र यहाँ पर हाजिर है श्रीकांत शेगोकार, हम तीनों लोग उस कार्यक्रम में से छोटे से समय के लिए यहाँ पर पधारे. बडनेरा, तपोवन से बडनेरा. और इसके पश्चात हम और एक कार्यक्रम में जाने वाले हैं, मैं और सुभाष भाऊ. इसलिए थोड़ा क्षमा मांग के जल्दी निकलता हूँ. सुदर्शन भाऊ की बात करना है तो 12 महीने ये आदमी जहाँ समाज में ज़रूरत है और उनके पास वो पहुँच गई है ज़रूरत, तो वो पूरी हो गई समझना. एक शासन की कोई भी ग्रांट नहीं, खुद का कोई पावती पुस्तक वो रखते नहीं, किसी को पैसे देने को अनुरोध करते नहीं. इसके उल्टा गोविंद कासट जो सबसे पैसे मांगते फिरता है, लेकिन वो आदमी कभी भी किसी को भी निराश नहीं करता, बशर्ते कि वो बात उनको पसंद आ गई कि वो काम हुआ समझो. फिर वो साहित्यिक क्षेत्र है, अंध अपंगों का क्षेत्र है,
कुष्ठ रोगी को मदद करने का क्षेत्र है, या रास्ते पर कोई आदमी चल रहा है जिसका इलाज करने का काम है, सुदर्शन भाऊ के पास गया। किसी को साइकिल देना, किसी को 3 चक्की साइकिल देना, किसी की फी भरना, ऐसे अनेक कामों में मदद करने वाला एक मसीहा आदमी जिसको मैं जानता हूँ, और मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह मैं उनको रखता हूँ। और मेरे हर काम में केवल मदद नहीं तो आधार स्तंभ और मार्गदर्शन करने के लिए वो सदैव तैयार रहते। उनके द्वारा खड़े किए हुए कई काम उनके खुद के परिवार के काम है ऐसा वो मानते। इसका ताज़ा उदाहरण अभी अभिनंदन बैंक की जो बिल्डिंग हो रही है उसमें रोज़ सुबह शाम दोपहर रात वहाँ के काम में क्या चल रहा है वो इंजीनियर जितना ध्यान नहीं देता हूँगा उससे ज़्यादा ध्यान सुदर्शन भाऊ देते। इस पर से उनकी विनम्रता, उनकी काम करने की शैली, उनका कार्य क्षमता और समाज के प्रति समर्पण जो है वो और कहीं देखने नहीं मिलता। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका हमारा प्यार ऐसा बरकरार रहे, समाज सेवा में वो वैसे ही आगे रहें, ऐसी कामना करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। मी तुमच्या धाकामध्ये अमरावतीला एक कार्यक्रमाला गेलो. संगीताचा कार्यक्रम आहे. दर रविवारी 50 लोक येतात. आज त्यांचं 100 एपिसोड झाले. तर मी म्हटलं की लवकरच्या घरी पकडे जायला मिळके जा बरोबर सकाळी येतात. एक सेकंड अच्छा खूप खूप धन्यवाद भाऊ. धन्यवाद. खूप धन्यवाद. मोदेश्वर सरांना आमचं नमन. उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे अमरावती अंचल न्यूज़ चैनल के संपादक अमोल बिलखे पाटिल, वो हमें कुछ शुभकामना देने के लिए पहुँचे और लेक्चरर है और मेरे मित्र है। मैं चाहूँगा अमोल दादा में आज शुभकामना देने के लिए पहुँचे। मैं चाहूँगा संक्षेप में चैन के बारे में 2 शब्द। धन्यवाद मुख्तार भैया की तुम्ही अमरावती हलचलच्या माध्यमातून आज संपूर्ण पडणाऱ्या शहरामध्ये एक सेवाभावी व्यक्तिमत्वाचा आज वाढदिवस आहे. आमच्यासाठी एक अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे की मागील अनेक वर्षांपासून म्हणजे वर्षभर सेवाभावी वृत्ती जोपासणारे व्यक्तिमत्व नाही तर कायम म्हणजे आम्ही जेव्हापासून पाहतोय पडणाऱ्या शहरामध्ये तेव्हापासून सन्माननीय सुदर्शनजी गांग काका अनेक विविध क्षेत्रामध्ये अनेक विविध पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिमत्व आहे. अनेक सामाजिक क्षेत्रातले पुरस्कार ज्या व्यक्तिमत्वाला मिळालेले आहे असं एक मोठं व्यक्तिमत्व आणि कायम जमिनीवर राहणारं व्यक्तिमत्व आहे. खऱ्या अर्थानं आम्ही अनेक सामाजिक उपक्रमांना ज्यावेळेला त्यांच्याकडून मदतीचा हात मागतो त्यावेळेला एक हात मदतीचा पुढे असं व्यक्तिमत्व सुदर्शनजी गांग यांचा आज वाढदिवस आहे. राज्यघटनेचे अभ्यासक आहेत. संत गाडगे बाबा असेल, अनेक महापुरुष असेल यांच्यावरती त्यांची नितांत श्रद्धा आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावरती त्यांचा अभ्यास आहे. अशा अनेक व्यक्तिमत्वांचं विचारक असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा, सेवाभावी व्यक्तिमत्वाचा आज या ठिकाणी वाढदिवस सगळीकडे साजरा होतोय. सुदर्शनजी गांग काका म्हणजे वडनेरा भूषण असं म्हटल्यापेक्षा आता ते वाढलं. आता आम्ही महाराष्ट्र भूषण म्हटलं तरी त्यांना चालेल की अनेक क्षेत्रातले लोक राजकारणाच्या पलीकडलं जाऊन व्यक्तिमत्व आणि केवळ समाजसेवेला वाहिलेलं असं व्यक्तिमत्व म्हणजे सुदर्शनजी गांग काका. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक लोक त्यांच्याकडे येऊन शुभेच्छा देतात. आमच्या संपूर्ण महादेव मंदिर, शिव मंदिर परिवाराच्या वतीनं, संपूर्ण प्रोफेसर कॉलनीच्या वतीनं आणि माझ्या बिलके परिवाराच्या वतीनं मी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि उदंड आयुष्य लाभो अशी परमेश्वराचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. राजू जी नन्नावाले साहब से। राजू जी क्या बताना चाहेंगे, एकता रैली आयोजन समिति एवं माननीय सुदर्शन जी गांग साहब का क्या एक तालमेल और रिश्ता है? सुदर्शन भाऊ जैन यांच्या सोबत ओळखी जी आहे ती आमची ती वडिलोपार्जी आहे. माझे वडील इथे बडनेरा विधानसभेमध्ये विधानसभेला उभे होते आणि त्यावेळेला भाऊंनी माझ्या वडिलांचा प्रचार केलेला आहे. म्हणजे आमचे वडिलापासूनचे संबंध आहे. त्यानंतर
कमिशनर ऑफिसमध्ये ज्या ज्या बैठका शांतता कमिटीच्या व्हायच्या त्यावेळेला साहेब त्या बैठकीला उपस्थित राहायचे. एकदा मी त्या बैठकीमध्ये बोलत असताना साहेबांना ते माझे जे विचार आहेत ते आवडले आणि जयंत साहेब आणि प्रदीप भाऊ हे दोघेही माझ्याजवळ आले आणि त्यांनी मला माझा परिचय विचारला. त्यावेळेला त्यांना समजलं की हे डॉक्टर जी.डी. नरनावरेंचे चिरंजीव आहे म्हणून. आणि मग त्यांनी ती पण पूर्वी कल्पना आम्हाला दिली की आम्ही कसा प्रचार प्रसार केला. तेव्हापासून मग आमचे मनं जुळली आणि भाऊंचे आणि आमचे हे कौटुंबिक संबंध निर्माण झाले. आम्ही गेल्या 27 वर्षापासून महाराष्ट्रामध्ये एकता रॅलीचं काम करतो. राष्ट्रीय एकात्मता आणि जातीय सलोखा निर्माण करण्याकरिता हा उद्देश सफल करण्याकरिता आम्ही गेल्या 27 वर्षापासून प्रयत्न करतो आहे. यामध्ये अनेक विविध जाती धर्माचे अनुयायी अध्यक्ष झालेले आहेत. आमदार खासदारापासून तर समाजसेवक आणि उद्योगपतीपासून अनेक लोक त्याच्यामध्ये अध्यक्षपद त्यांनी भूषवलेलं आहे. मात्र सुदर्शन भाऊ जैन हे असं एक व्यक्तिमत्व आहे की जे आम्हाला हवं असं वाटतं प्रत्येक वेळेला. ते म्हणजे एखाद्या याच्यासारखं वागत नाही कधीच. एकदम अगदी सामान्य व्यक्तीसारखं वागतं. एवढं मोठं व्यक्तिमत्व असल्यानंतरही त्यांच्या वागणुकीमध्ये कधीही आम्हाला मीपणा आढळलेला नाही. आणि म्हणून ते सामान्य व्यक्तीसारखं वावरत असल्यामुळे सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना त्यांच्याबद्दल खूप आदर आणि श्रद्धा निर्माण झालेली आहे. एकता रॅलीमध्ये त्यांना 2 वेळा अध्यक्षपद दिलं. आजपर्यंत इतिहास आहे 27 वर्षामध्ये कोणत्याही व्यक्तीला आम्ही रिपीट केलेलं नाही. मात्र सुदर्शन भाऊंचा काम, बाबासाहेबांविषयी असणारी आस्था, श्रद्धा, राज्यघटनेविषयी असणारा त्यांचा गाढा अभ्यास हे सर्व बघून समितीने ठरवलं की परत एकदा दुसऱ्यांदा त्यांना अध्यक्ष बनवावं. आणि म्हणून मग या काळामध्ये त्यांना 2दा अध्यक्षपद आम्ही दिलं. एकदा तर असं झालं की 2010-11 मला नागपूरला जायचं होतं. मला अवॉर्ड महाराष्ट्र शासनाने समाजसेवा गौरव पुरस्कार डिक्लेअर केला. मी साहेबांना म्हटलं की मी तुम्हाला अध्यक्ष केलं आणि मी त्या कार्यक्रमाचा आयोजक आहे. मीच जर नसलो तर आपल्याला अवघड वाटेल, आपण कसं सांभाळणार. त्यामुळे मी जाणार नाही, मी पोस्टाने तो अवॉर्ड बोलवेल असं साहेबांना म्हटलं. साहेबांनी म्हटलं नाही, काही करा, तुम्ही तो अवॉर्ड स्वीकारण्याकरिता जा, इथली काळजी करू नका, मी संपूर्ण व्यवस्था सांभाळून घेईल. म्हणजे हे एक उदाहरण आहे एक प्रकारचं की ज्यांना आम्ही अध्यक्ष बनवतो ज्यांच्या सन्मानार्थ हा कार्यक्रम असतो त्यांनीच पूर्ण कारभार या कार्यक्रमाचा सांभाळणं एक सामान्य कार्यकर्त्यासारखा. आणि मला म्हटलं की आपण इकडची चिंता करू नका, आपण खुशाल त्या ठिकाणी आपला सन्मान स्वीकारायला जा. ही फार मोठी बाब आहे आमच्याकरिता. आणि त्यांनी ते पूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थित चोखपणे बजावला आणि म्हणून तर परत एकदा दुसऱ्यांदा त्यांना आम्ही अध्यक्ष केलं. हे एकता रॅलीची नाळ आमची जुळलेली आहे. जोपर्यंत आम्ही आहोत, जोपर्यंत हा उपक्रम आहे, तोपर्यंत भाऊ आमच्यासोबत आहे. विशेषतः म्हणजे राज्यघटनेचा गाढा अभ्यास, बाबासाहेबांवर असणारी त्यांची श्रद्धा, बाबासाहेबांविषयी अभ्यास जो त्यांचा आहे तो वाखाण्यासारखा आहे, इतरांनी प्रेरणादायी आहे. त्यांच्याकडे असणारी लायब्ररी जी आहे त्या लायब्ररीमध्ये अनेक जाती धर्माचे ग्रंथ आहेत. त्यात बुद्ध आणि धम्म सुद्धा आहे, बाबासाहेबांनी लिहिलेली राज्यघटना सुद्धा आहे. आणि म्हणून ते आम्हाला हवेसे वाटतात. त्याच्यामुळे जेव्हाही कुठलाही कार्यक्रम राहील तेव्हा आम्ही सर्व लोक मोठ्या प्रेमाने धावून येतो. भाऊंना उदंड आयुष्य लाभो, भाऊंचे उर्वरित जे काही इच्छा आकांक्षा त्या पूर्ण हो अशी मी सदिच्छा व्यक्त करतो या प्रसंगी. धन्यवाद. विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले 401 घंटे का एक प्रोग्राम देने वाले पूरी टीम अपने आप बीच में आई हुई है. तो उन सबसे विनती करता हूँ भाई सुदर्शन जी के साथ आइए. निश्चित रूप से आज बड़े ये सौभाग्य का विषय है कि समस्त विश्व में जो अभी एक रिकॉर्ड बना है 18 घंटे 401 घंटे का जो एक रिकॉर्ड यहाँ बनाया गया है स्वराज्य टीम द्वारा. यहाँ पर दिनकर जी तायड़े, स्वामिनी तायड़े एवं उनकी टीम का यहाँ आगमन हुआ है. आइए देखते हैं वे आज सरकार वाचलं छान विश्व रेकॉर्ड झाला ना आणि भारतातलं पहिलं रेकॉर्ड आहे. हो खूप अभिनंदन, खूप अभिनंदन, खूप अभिनंदन. यांचा आवाज जोरदार आहे भाऊ. महिला कॉलेजच्या कार्यक्रमाला ऐकलं मी, खूप जोरदार. अभी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं 401 घंटे का विश्व रिकॉर्ड हुनर की तलाश यहाँ रचा गया और इसके जो रचयिता
स्वराज्य टीम के माननीय श्री दिनकर जी तायड़े एवं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले स्वामिनी तायड़े एवं उनकी टीम जो यहाँ आज उपस्थित है, न केवल अमरावती, न केवल विदर्भ, न केवल महाराष्ट्र, न केवल भारत, बल्कि समस्त विश्व में 550 लोगों का नाम दर्ज हुआ है अमरावती के लिए, अमरावती वासियों के लिए। जिन्होंने परिश्रम किया, दोनों ने, दिनकर तायड़े और स्वामिनी जी, और साथ में सारे मित्र मंडल को भी इन्होंने साथ में लिया। एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसके वजह से अमरावती शहर का नाम, अम्बानगर का नाम पूरे विश्व में, क्योंकि वो पूरा लाइव था वो कार्यक्रम, और इनकी इच्छा थी कि एक रिकॉर्ड हो जाए इंचार्ज। एक रेकॉर्ड करता नाही, अनेक रेकॉर्ड करून टाकले। एक रेकॉर्ड तर त्यांनी हे सांगितलं की आमचं हे जे रेकॉर्ड करताना 401 तासामध्ये प्रत्येक 4 तासामध्ये त्यांना थोडा वेळ विश्रांतीची त्यांची सवलत आहे, ती सवलत सुद्धा घेतली नाही। म्हणजे 4 तासात एक मुक्का ब्रेक, असे यांना कमीत कमी 100 ब्रेक मिळाले असते। ते 100 ब्रेक यांनी घेतले नाही, हे सुद्धा एक रेकॉर्ड झालं, किंवा आम्ही एकही ब्रेक घेतलेला नाही। आणि तिथे आलेल्या लोकांची उपस्थिती हे होतं, सर्व दृष्टीने ते जे कार्यक्रम आहे खूपच वंडरफुल। आणि मला असं वाटतं की यांनी निर्माण केलेलं जे रेकॉर्ड आहे ते सहज कोणी मोडणार नाही, आणि बोलायचं असेल तर यांनाच भैया इधर अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिसर्स का आज यहाँ आगमन हुआ है। निश्चित रूप से वे सुदर्शन जी जैन का यहाँ शाल से, पुष्प गुच्छ से यहाँ सम्मान कर रहे हैं। सर्व पूर्ण अभिनंदन कुटुंबाचं धन्यवाद। तो अभिनंदन बैंक का जो काम है उसमें सिंह का वाटा जो है वो सम्माननीय सुदर्शन जी गांग इनका है। बैंक के मुख्य प्रवर्तक के रूप में उन्होंने कार्य किया है, और हर चीज़ उनकी जो रहती है वो अभ्यासपूर्ण रहती है। और बैंक का जो भी कार्य रहे, बैंक का चाहे वो अहवाल रहे, बैंक के कर्मचारी सेवा नियम रहे, या बैंक की अर्थसंहिता जो बनी हुई उसमें है, उनके अथक परिश्रम से, उनके मार्गदर्शन के ऊपर ही हर चीज़ बनती है। और बैंक का कोई भी कार्य रहे तो उनको दिखावे सिवाय, उनके मार्गदर्शन के लिए कहीं पूर्ण नहीं हो सकता है। और बैंक के कामकाज की इसमें जो माइनरली देखते हैं, चाहे वो मीटिंग का कार्य रहे या दूसरा कोई भी कार्य रहे, अगर मीटिंग रहे तो हर विषय के ऊपर उनका अभ्यासपूर्ण इसका कार्य मार्गदर्शन रहता है हम लोगों को, कि जब हम मीटिंग में भी बैठते हैं तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करने के साथ में हमको बैठना पड़ता है, कि चाहे उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए हम उसका समाधान कर सके। ऐसे हमारे बैंक के जो मुख्य संचालक मंडल के बीओएन के अध्यक्ष सुदर्शन जी गांग है। और रही बात उनका जो कार्य है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक में बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बिना स्वार्थ के उसको बहुत ही अच्छी तरह से, कुशलता से कार्य करते हैं। समाज में जो दुर्लक्षित है, गरीब है, जो नीडी पर्सन है, उनके जीवन में आनंद व्यक्त करना, उनको नई दिशा देना, ये उनका महत्वपूर्ण कार्य वो ये कर रहे। उनका कार्य जो है बहुत ही एक आदर्श प्रिय कार्य है, और जो सबने अनुकरणीय करने लायक ऐसा उनका कार्य है। मैं उनके जन्मदिन के ऊपर ऐसा मैं एक बोलना चाहूँगा कि हर खुशी उनके ज़िंदगी में मिले, हर खुशियों का पल उनको मिले, कभी किसी गम का उनको सामना ना करना पड़े, ऐसा आने वाला कल उनको प्राप्त हुए। विश यू हैप्पी बर्थडे सुदर्शन जी का। मैं उनके जन्मदिन के ऊपर और इतना ही बोलूँगा, बाकी तो सब कुछ है। उनको अच्छे यानी जीवन, यानी वो जीवन की 100 प्राप्त करे और निरोगी उनका स्वस्थ प्राप्त है, ऐसे मैं गजानन महाराज चरणी प्रार्थना। बहुत बढ़िया। सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है।
जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। धन्यवाद। अक्सर पिताजी कहते थे कि कभी कोई चीज तोड़ना नहीं, पर यहाँ हमारे बीच में दिनकर जी तायड़े साहब उपस्थित हुए, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आज मैं पिताजी को याद कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि पिताजी कुछ चीजें रहती है, दिनकर तायड़े तोड़े भी तो भी कोई हरकत नहीं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सारी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। शायद तू भी कुछ कम नहीं, बोलो कि तू लाली। क्या हमको भी सिखा देंगे तो हमारे धंधे कौन करेंगे? पहले सीखे हुए हैं तो हमारे धंधे कौन है? हलचल वालों को देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भी।
मुक्ता भाई संभालना भाई. मी नेहमी म्हणतो की आपल्या बडनेरा शहराचे भूषण, परंतु बोलल्या जाते की बडनेराचे संपूर्ण राज्याचे भूषण असलेले त्यांचा आम्हाला सर्व हा अभिमान आहे. असे आमचे आदरणीय ज्येष्ठ बंधू सुदर्शन भाऊजी गांग यांचा आज वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने मी व माझ्या सर्व मित्र परिवारातर्फे त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि भाऊंना उदंड आयुष्य लाभो अशी तथागत चरणी प्रार्थना करतो. खूप धन्यवाद आहे. खूप धन्यवाद आहे. दादा आपका नाम बता. यांची गठ्ठी ते हाँ, यांचे हिंदी वाले. यांचे पेपरची गठ्ठी गाडी मी पोहोचवतो. इधर देखो. इधर आता आई आली असं वाटतं. बाबा आहे तो असं वाटतं मग आगे. दादा ये हमारा छोटा सा माइक है, एक छोटा सा बाइक है, ऐसे लगा. एक बड़ा निर्मल दाता है. आइए सीधे बात करेंगे बाबा जी राउत साहब से. क्या कहना चाहेंगे 69वें जन्मदिन पर आज दादा सुदर्शन जी जैन के लिए. मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर मंचों पर कहता हूँ कि अगर मुंबई को व्यापार नगरी होने का गौरव प्राप्त है, गुना को सांस्कृतिक नगरी होने का गौरव प्राप्त है, और अगर नागपुर को उपराजधानी आके संतरा नगरी होने का गौरव प्राप्त है, तो हम अमरावती वासियों को अमरावती आध्यात्मिक होने का गौरव प्राप्त है. और इस आध्यात्मिक नगरी में चार चांद लगाने का कार्य जिन जिन संतों ने, विचारकों ने, जिन जिन समाज सेवियों ने किया है, उसमें सुदर्शन भाऊ का नाम अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. कथा माँ कनकेश्वरी देवी की रामचरितमानस हो, या कि मंगलाश्री जी का रामचरितमानस दवान पारा है, या माई रामप्रिया श्री जी की श्रीमद् भागवत कथा, वहाँ पर बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े अपनेपन के साथ में भाई को आमंत्रित किया जाता है, सुदर्शन भाऊ को आमंत्रित किया जाता है. सुदर्शन भाऊ को दो शब्द बोलने के लिए वहाँ पर सम्मानित किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है. और सुदर्शन भाऊ ये है कि वहाँ से खाली हाथ वापस नहीं आते. फूल न सही फूल की पंखुड़ी के रूप में ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों को, ताकि इस आध्यात्मिक नगरी की शान बढ़े, में मदद करते हैं. निदा भाजली एक वाक्य है कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी. ये वाक्य जो है सुदर्शन भाऊ पर खरा उतरता है. सुदर्शन भाऊ बैंक के डायरेक्टर है, लेकिन हमसे कोसों दूर, विनम्रता से वर्को और बैंक के कर्मचारियों को कर्म योगी के नाम से वो संबोधित करते हैं. सुदर्शन भाऊ माँ कनकेश्वरी जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और सुदर्शन भाऊ की ही प्रेरणा से और सुदर्शन भाऊ की शुरुआत से माँ के चरणों में इन्होंने 40,000 रुपये धर दिए थे. के लिए माँ कनकेश्वरी देवी जल कल्याण ट्रस्ट के लिए. तो जन कल्याण ट्रस्ट की स्थापना सुदर्शन भाऊ के विशेष प्रयास हुई है, जिसके माध्यम से हम गरीबों की मदद, उदारों की जो है जो मदद जिनको चाहिए उनकी हम मदद कर रहे हैं. और डॉक्टर गोविंद भाऊ कासट के मित्र मंडल के जो कार्य है, उसमें आपने सक्रिय रूप से भाव का जो है काम देखा है. जैसे सम्यक भाव में जो भी आता है वो यथार्थ पाता है. एक कविता आती है हिंदी में कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, ये सज्जन को कहते हैं. तो ये सज्जन है, दोनों हाथों से उलेचते हैं. भगवान ऐसे व्यक्तियों को धन ले भैया, भगवान ऐसे व्यक्तियों को संपदा दे, भगवान ऐसे व्यक्तियों को वैभव दो, क्योंकि इन्होंने झुकना जाना है, जिन्होंने जोड़ना जाना है, इन्होंने काम करना जाना है, सबको साथ लेकर जाना है. अंत में इतना ही कहूँगा मैं, अंत में कि माना अपना आप को मन बल हमारा गड़ गया, माना अपना आप को मलमन हमारा गड़ गया, जाना अगुआ आपको गौरव हमारा बढ़ गया. इसी तरह बढ़ते रहिए,
महफिलें सजाते रहिए और भारत माता के माटी को महकीला बनाते रहिए, महकीला बनाते रहे, महकीला। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सुदर्शन जी गांग के बड़े सूत्र हैं नितेश जी गांग। आज नितेश भैया और गोलू भैया, आज भैया पापा जी का जन्मदिन बहुत ही खुशियों हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे चाहने वाले। भैया का नाम ही काफ़ी है, पहचान की आवश्यकता नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप एक सुपुत्र होने के नाते, आज पापा जी का बर्थडे है, तो इस मौके पे 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे आप, नितेश जैन? सर्वप्रथम मैं पापा को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनके बारे में खैर बताने की विशेष ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। पर मुझे जो उनसे सीखने मिला, अगर वो बात मैं रखूँ तो जैसे एक लाइन मैं हमेशा कहना चाहता हूँ उनके लिए कि कभी कभी मैं पापा की कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, पर अनुभव में आज मैं उनके घुटने तक ही आता हूँ। एक जो उनके एक काम करने की शैली है, सामाजिक काम बोलो या फिर परिवार की या धार्मिक काम, वो अपनी एक अलग शैली लेके चलते हैं। एक जो चीज़ उन्हें बहुत पसंद है वो है सत्य। वो चाहते हैं किसी भी काम को करते समय सत्य को साथ में लेकर किया जाए, तो काम भी व्यवस्थित रूप से हो जाता है और अपने को कोई उसमें मीन्स गिल्टी फील कभी नहीं होता है कि हम जो काम किया वो सही किया। वो हमेशा कहते हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीज़ें जीवन में उन्होंने अपनाई है और उनको देख के जितना सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश है। हर वर्ष हर दिन कुछ ना कुछ उनसे सीखा जा सकता है, क्योंकि वे निरंतर पढ़ते रहते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो वो अपडेट होते हैं और वो उनका ज्ञान हमें भी उनके साथ रहते रहते मिलता है। मेहनत उनकी होती है और उसका जो एक वट वृक्ष उन्होंने बनाया उसका फल सदैव हमको मिलता है। जितना उनका हम लोग बोले उतना कम है, उनके सदैव ऋणी है। पुनश्च उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आज सुदर्शन भैया का जन्मदिन बहुत ही खुशियों हर्षोल्लास के साथ में उनके रेसिडेंस पे मनाया गया। सैकड़ों की तादाद में उनको शुभकामनाएं देने वाले के लिए लोग पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, सभी लोग पहुंचे, सबने शुभकामनाएं दी। हमारे साथ में जुड़ रही हैं प्राची जैन, सुदर्शन भैया की बड़ी सुपुत्री है। मैं चाहूँगा, आज पापा का जन्मदिन है, डॉक्टर प्राची जैन, और पापा जी का जन्मदिन है। हमने फेसबुक पे भी देखा आपके वीडियो और आप बहुत मोहब्बत करती चाहती हैं, यही क्वालिटी होती है बेटी और बाप के अंदर जो आपने दिखाया है। तो मैं चाहूँगा इस मौके पे प्राची जैन 2 शब्द पापा के बर्थडे के उपलक्ष्य में। नमस्कार। क्या कहूँ, उनकी शान में शब्द और सर दोनों झुके हैं जिनके सम्मान में। ऑनेस्टी का अगर कोई फेस होता मेरे लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर कोई फेस होता मेरे लिए, तो शायद पापा का ही होता। बचपन से हम उनको जितना समझ रहे हैं, जितना देख रहे हैं, उनके लिए प्रिंसिपल्स, अगर मॉरल्स एंड वैल्यूज़ बहुत मायने रखते हैं। डिसिप्लिन से लाइफ जियो, ये बहुत मायने रखती है। और सबसे ज़्यादा अगर कुछ मायने रखता है तो वो है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से निभाइए। बस आज उनके 68 बर्थडे पे मैं उनको बहुत सारे विशेस देती हूँ। जितने भी विशेस अभी उनके फुलफ़िल होने की है वो भी फुलफ़िल हो जाएं और वो हेल्दी और बहुत लवली और हैप्पीली अपना आगे का समय बिताए। धन्यवाद, थैंक यू। ये थी प्राची जैन, डॉक्टर प्राची जैन, सुदर्शन भैया की बड़ी सुपुत्री है और बहुत ही अच्छे से खुशियों के साथ में जन्मदिन मनाया गया। हलचल ने पूरी कवरेज की और अमरावती हलचल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हम आपको बढ़ने की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ रूबरू कराते रहें। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन पंकज मेश्राम के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।